हाय गाइस, आई एम प्रियंका। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो किसी भी डिश वॉशर को ख़रीदने के बाद आपको उसे अपनी आदतों में शामिल कर ही लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, डिश वॉशर भी फाइनली एक मशीन है। ये हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो सकता, हम ही इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना होगा, तभी हम अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं, फिर वो चाहे कोई भी कंपनी हो। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी जब भी आप कोई भी डिश वॉशर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी खाना बनाएं धीमी आंच पर बनाएं और बर्तन जलने नहीं चाहिए। देखिए, जला हुआ बर्तन तो आप खुद भी धुलते हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है, और ये तो फिर मशीन है। तो इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि बर्तन कम से कम जले और धीमी आंच पर बनाएं। वैसे भी धीमी आंच पर बना हुआ खाना टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है, उसके न्यूट्रिएंट भी नहीं जाते। सेकंड थिंग, जब भी आप खाना बनाने के बाद बर्तनों को कुछ देर के लिए पानी में सोक करने रख दीजिए, जिससे बर्तनों में जो गंदगी है वो फूल जाती है, और डिश वॉशर में जब आप बाद में बर्तन रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो खाना बनाने के बाद कोशिश यही होनी चाहिए, मैं भी यही करती हूँ कि जैसे खाना उधर बनाया, बनाने के तुरंत बाद उसे पलट के उन बर्तनों को पानी के अंदर रख देती हूँ। तो कोशिश यही करना चाहिए कि इसमें सोक्ड बर्तन रखिए, तो आपको बहुत अच्छे बर्तन धुलेंगे। थर्ड पॉइंट, स्टील के बर्तन। देखिए, एल्युमिनियम को तो ये भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी हम धुल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी ये कढ़ाई है, एल्युमिनियम की कढ़ाई है। वैसे मैं इसे रेगुलर यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी मुझे घी वगैरह बनाना होता है तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। देखिए, साफ़ तो है ये, बट एल्युमिनियम जो है वो थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। अब आपको मैं इसका बैक पार्ट दिखाती हूँ। देखिए, जब मेरे यहाँ मेड वॉश करती थी तो उसने कभी भी ये जो ब्लैक हो जाता था, ये पार्ट कभी वॉश नहीं करा। बट इसमें रखने के बाद मेरा देखिए, ये इसका जो नीचे की सरफेस है वो नज़र आने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि ये धुल नहीं सकता, धुलता है, लेकिन उतनी सफाई से नहीं जितनी सफाई से आपके स्टील के बर्तन धुलता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें स्टील के बर्तन रखिए। आप माइक्रोवेव में जो सेफ़ बर्तन हैं वो रखिए। मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनको भी अच्छे से वॉश कर देता है। तो लेकिन एल्युमिनियम में सफाई तो होती है, लेकिन कालापन आ जाता है। और अगर आपके यहाँ हार्ड पानी आता है तो इसमें सॉल्ट ज़रूर डालिएगा। कई कंपनी आती हैं तो, लेकिन IFB का सॉल्ट भी अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई अच्छा सॉल्ट मिलता है तो आप उसका यूज़ कीजिएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट डिश वॉशर नहीं देंगे। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि बर्तन इतने साफ़ धुलते हैं जितने आप खुद भी नहीं धुल पाएंगे और आपकी मेड भी नहीं धुल पाएगी। स्टील के बर्तन ऐसे चमकते हैं जैसे चांदी। मैं आपको दिखा देती, लेकिन अभी मैंने भी लगाई नहीं है मशीन, और मेरे बर्तन भी काफ़ी वो पड़े हुए हैं, तो अभी मैंने ये चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी। फ़िलहाल बस इतना ही कि आप इन बातों का ध्यान रखिए और आप अपने डिश वॉशर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। थैंक यू।